हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? सबसे पहले आप सभी से इतने दिनों के अवकाश के लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। पर 2016 के बाद शायद ये पहला अवसर है जब ऐसा कुछ हुआ कि मैं आपसे इतने दिन तक दूर रही हूँ। और इसकी वजह हमारे आश्रम के छोटे महंत गिरधर गोपाल जी, जो मेरे गुरु भाई भी थे, उनका एकादशी के दिन शरीर शांत हो गया। और इन 15 दिनों में सभी मौन जाप में होते हैं। शुद्धि के साथ ही महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और विस्मयपूर्ण स्थिति ये है कि उनका जन्मदिन 2 नवंबर को भाई दूज के दिन ही है। और खैर, अपने दुख और लॉस को आपके साथ और शेयर करके दुखी नहीं करूँगी, क्योंकि नियति है, चलती जानी है जीवन की गाड़ी। और अच्छे से आप सभी ने धनतेरस पर यम दीपक जलाया होगा, यही आशा करती हूँ। सभी ने कुछ ना कुछ खरीदारी भी ज़रूर की होगी। और दीपावली के ये 5 दिवसीय जो महोत्सव है, इसमें पहले दिन को तो हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इसे धन त्रयोदशी, धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज, धन कुबेर, लक्ष्मी, गणेश और धन्वंतरी की पूजा करते हैं। और इसीलिए इस दिन बर्तन, धातु, आभूषण खरीदते हैं। आ गया है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, यानी दिवाली का दूसरा दिन, जिसे हम छोटी दिवाली के रूप में मनाते हैं। इसे नरक चतुर्दशी, रूप चौदस, यम चौदस, काली चौदस भी कहते हैं। इस दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक दुर्दांत राक्षस का वध किया था। और नरकासुर ने अपने अत्याचार से तीनों लोकों में उसने आतंक मचा रखा था। देवता हो, यक्ष हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, मनुष्य हो, सभी त्रस्त थे। नरकासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देवताओं को बंदी बना लिया और पृथ्वी पर सैकड़ों राजाओं की पुत्रियों और पत्नियों का अपहरण कर लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन नरकासुर का वध किया और तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त कराया। नरकासुर की कैद में बंद सभी देवताओं सहित लगभग 16,000 स्त्रियों को मुक्त कराया गया और उनका उद्धार किया गया। नरकासुर के वध और उसके कैद से जब मुक्त कराने के बाद भगवान द्वारका लौटे तो लोगों ने दीपक जलाकर खुशी से उनका स्वागत किया, खुशी जाहिर की। और तभी से छोटी दिवाली मनाई जाती है और उसके उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाते हैं। आज के दिन उपटन भी अवश्य करना चाहिए, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, ये सब आप जानते ही होंगे। और रात्रि में आपको दीप पूजन ज़रूर करना है। आज के दिन 14 दीप जलाने का विधान आता है। जैसे किसी किसी के घर पे 11-21 दिए जलाने का विधान आता है कि छोटी दिवाली को 11 दीपक और बड़ी दिवाली को 21 दीपक। तो आप वैसे भी कर सकते हैं या फिर 14 दीपक जला सकते हैं। मुहूर्त सभी लोग बहुत कंफ्यूज हैं, क्योंकि 30-31 बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं। पर आपको मैं बता दूं कि दीपावली में जो अमावस्या की रात होती है, रात्रि पूजा का विधान आता है। तो सबसे खूबसूरत दिन आज ही है छोटी दिवाली के लिए। नरक चतुर्दशी की शुरुआत वैसे 30 अक्टूबर को दोपहर को 1:15 पर हुई है और इसका समापन कल यानी 31 अक्टूबर को 3:52 दोपहर को होगा। तो उदय तिथि का बान रखते हुए कहा जा सकता है कि चतुर्दशी तिथि कल है। तो स्नान वगैरह आप चाहें तो कल भी कर सकते हैं, लेकिन दीप पूजन जो है वो आज के दिन ही करने का विधान आता है। नरक चतुर्दशी को संध्या काल में ही दीप जलाना चाहिए। आज की रात्रि आपको भगवान श्री कृष्ण, माँ कालिका की आराधना करनी चाहिए। इससे सभी प्रकार की नकारात्मकताएं दूर होती है। आज के दिन हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। इससे मनुष्य में बल में वृद्धि होती है, जीवन में खुशियाँ आती है। आज के दिन विभिन्न स्थानों पर 14 दीप जलाने चाहिए। पहला दीप तो यमराज को समर्पित करना ही करना है। घर के अंदर ही एक थाल में दीपक जला लीजिए, एक दीपक यम के नाम का, और इसके आसपास आप 13 दीप जला सकते हैं। और सभी नरक चतुर्दशी के दिन ईशान कोण यानी घर की जो उत्तर पूरब दिशा है उसमें मुख करके एक थाली में सजा करके सभी 14 दीपक आपको पूजन करना चाहिए। आप चाहें तो चौकी लगा सकते हैं। इसमें पंचदेव यानी कि गणेश जी, दुर्गा माता, शिव, विष्णु, सूर्य देव की स्थापना करें और लक्ष्मी जी को साथ में स्थापित करें, कुबेर को स्थापित कर सकते हैं। पंचदेवों का गंगा जल से स्नान कराकर रोली चंदन से तिलक करें, धूप दीप फूल आदि चढ़ाकर उनका आवाहन करें, मंत्रों का जाप करें। सभी देवताओं को जनेऊ, कलावा, वस्त्र, नैवेद्य
अर्पित करें, मंत्रों से स्तुति से उनका पूजन करें और अंत में आरती करें। इसके बाद यम का दीपक जलाएं। आप चाहें तो आज के दिन चौमुखा दिया जलाकर घर के चौखट पर भी जलाया जाता है और प्रदोष काल में श्रेष्ठ होता है दीप जलाना। इससे दुख दारिद्र्य दूर होते हैं। जो लोग भी मुहूर्त जानना चाहते हैं तो बता दूं, शाम को मेष लग्न में संध्या काल में 5:35 से 6:50 तक भी अच्छा मुहूर्त है। उत्तम मुहूर्त है शाम को 7:13 से 8:50 तक और सर्वोत्तम मुहूर्त देखा जाए तो 8:50 से 10:27 तक रात्रि में श्रेष्ठ मुहूर्त माना गया है। इस दिन हनुमान जी के दर्शन अवश्य कीजिए। कहते हैं कि हनुमान जी का जन्म कार्तिक सुदी कृष्ण चतुर्दशी की शाम मेष लग्न में ही हुआ था। आज के दिन भोजन जो भी बनाएंगे पक्की रसोई बनानी चाहिए। नियम तो है कि आज के दिन तवे की रोटी पापड़ आदि सेक कर नहीं खाए जाते हैं। कढ़ाई की पूड़ी कढ़ाई में तल करके पापड़ आदि खाए जा सकते हैं। बाकी आपके घर पर जो भी बनाया जाए सात्विक भोजन करें, प्याज लहसुन का सेवन ना करें, जल्दी ना सोएं देर तक। लक्ष्मी माँ के मंत्रों का जो लोग भी 5 दिवसीय साधना कर रहे हैं वो लोग सभी रात्रि में 10:30 बजे से अपनी अपनी साधनाएं शुरू करें लक्ष्मी माँ की। कोई भी ज़रूरतमंद इस समय आ जाए तो उसे खाली हाथ ना जाने दीजिए। दान दक्षिणा ज़रूर कीजिए। अपने घर के बड़े बुजुर्ग पति पत्नी आपस में, बच्चे बड़े बूढ़े सब एक दूसरे का सम्मान करें। और शाम को 4 बत्ती वाला दीपक घर के बाहर जो भी कूड़े का ढेर है, यही हमारी टॉपिक है आज की, कि घर के आसपास जो भी आपके कूड़े का ढेर है वहाँ पे ये विशेष उपाय करना है। कूड़े के ढेर पर एक दीपक आपको ज़रूर जलाना है। आप चाहें तो कल रात्रि को धनतेरस का जो यम का दिया है आप उसी में ही बाती लगा करके 4 बाती 4 दिशा में कर लीजिए। चाहे तो आटे का दीपक बना लीजिए, चौमुखा या कोई भी एक दीपक माटी का लेकर उसमें 4 तरफ 4 बाती लगा लीजिए। कहा गया है कि हमारे शास्त्रों में शुभता का वास हर जगह, यहाँ तक कि कूड़े के ढेर पे भी है और कूड़े के ढेर में आपके घर की सारी नकारात्मकताएं चली जाती है। यम के नाम का ये दीपक होगा और घर के सभी सदस्य जब एक बार भोजन आदि कर ले, खाना पीना खा लें, सोने जाने वाले हों, उस समय आपको ये दीपक जलाना है। इस दीपक में आपको सरसों का तेल डालना है, रुई की बाती लेनी है और घर के बाहर जहाँ पर भी कूड़ा हो या कूड़ा ना हो तो कोई नाली हो, कोई गंदी जगह हो, वहाँ पर आप जला दीजिए। नहीं हो तो चौरस्ते पे जला सकते हैं, पीपल के नीचे जला सकते हैं और कोशिश करें कि जो घर का सबसे बड़ा सदस्य है वो ही ये कार्य को करे। कैसे करना है? घर के भीतर ही रुई की बाती लगाइए, सरसों का तेल डालिए, घर के अंदर ही उस दीपक को पूरे घर में घुमा लीजिए जलाकर और इसके बाद उसे घर के बाहर दूर रखाइए। बाकी लोग घर के जो भी सदस्य हैं जिस प्रकार यम का दीपक जलाते वैसे ही करना है। यम का दीपक आप धनतेरस को घर के मुख्य द्वार पर रखते हैं बाहर। बाकी लोग जो दीपक होता है यम का, इसको कूड़े के ढेर के पास रखना चाहिए और घर के अन्य सदस्य इस दिए को नहीं देखेंगे। यही यम का दिया कहलाता है। पूरे घर में इसको घुमाकर जब आप बाहर लेकर जाते हैं तो सभी नकारात्मक शक्तियाँ और बुराइयाँ दूर हो जाती है। इस उपाय से अगर कर्ज चढ़ गया है तो आपके अंदर वो भी कर्ज से राहत मिलती है। धन संबंधी परेशानियाँ हो तो वो भी दूर हो जाती है। दोस्तों, दीपावली की रात जो आप 14 दीपक जलाएंगे, यम का दिया आपको एक तो घर के पास रखना, घर के मुख्य द्वार पर दाहिने साइड में रखना ही है। दूसरा दिया लक्ष्मी पूजा के लिए लक्ष्मी माता के सामने जलाएं। तीसरा दिया तुलसी के पास, चौथा दिया दरवाजे के बाहर, 5वां दिया पीपल के पेड़ के नीचे, छठा दिया पास के किसी मंदिर में, 7वां कचरा रखने वाले स्थान पर, 8वां बाथरूम में, 9वां मुंडेर पर, 10वां दीवारों पर, 11वां खिड़की पर, 12वां छत पर और 13वां किसी चौराहे पर। और अपने पितरों का और यम का नाम लेते रहें, कुल देवी का नाम लें। ये ध्यान रखें, कुल देवी के नाम का दीपक भी आपको ज़रूर जलाना है। घर के मंदिर में जला सकते हैं। जो भी दीपक आपको लगता है जलाने की व्यवस्था नहीं है वो दीपक आप वहाँ घर में ही ईशान कोण में जहाँ दीप पूजेंगे वहीं थाली में रखे रहने दीजिए। इसके बाद अगले दिन आपको सुबह उठ करके लक्ष्मी पूजन करना है। बड़ी दिवाली है और इस दिन भगवान रामचंद्र जी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर घर लौटे थे, जिसके स्वागत में
अयोध्या वासियों ने घर घर दीप जलाए थे, नगर भर को आभा युक्त कर दिया था और तभी से घरों में दीप जलाने की परंपरा है। और इस बार 1 नवंबर को ही अब अयोध्या में दीपावली मनाई जाएगी। बाकी जो लोग भी लक्ष्मी पूजन यम पूजन करना चाहते हैं तो अमावस्या की रात 31 की रात को मिल रही है, तो आप सभी 31 की रात को कीजिए। इस दिन ये कहा जाता है कि समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जो कि धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख समृद्धि की देवी मानी गई है। और इसीलिए माता लक्ष्मी के स्वागत के निमित्त अंधकार में दीपों से वातावरण को रोशन किया जाता है। माँ लक्ष्मी का विधिवत पूजन करना चाहिए, आवाहन करना चाहिए। विधि सारी मैं दे चुकी हूँ पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ में। और घर के स्थान को स्वच्छ करके माँ दीपक जलाएं, इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है। दरिद्रता अगर घर में है तो उसका नाश होता है। और 13 या 26 दीपों का पूजन करना चाहिए, नियम तो है। बाकी अगर 11-21 वाले हिसाब से आपके घर पे पूजन करते हैं तो आज के दिन 21 दीपक जलाइए। बीच में एक चौमुखा ज़रूर रखना है, एक बड़ा दिया रखना है ज़रूर। और कजलोटा यानी काजल निकालने के लिए कोई बर्तन मिट्टी का अवश्य लेकर के आइए, उसको रात्रि में ढक करके उसमें काजल अवश्य निकालें। और लक्ष्मी माता की चौकी लगाएं। चौथे दिन आपको अन्नकूट या गोवर्धन करना होता है। त्रेता युग में कहते हैं कि जब इंद्रदेव ने गोकुल वासियों से नाराज होकर मूसलाधार बारिश शुरू की थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर गांव वासियों को गोवर्धन की छांव में सुरक्षित किया था। उसी की याद में घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन बनाए जाते हैं और उनका पूजन कर पकवानों का भोग लगाते हैं। अन्नकूट, जो कि उस समय भी सभी लोगों ने मिलकर तैयार किया था, वैसा ही अन्नकूट घर में बनाया जाता है कूट कर। और लड्डू गोपाल हो, कान्हा हो, कन्हैया हो, किसी को भी भोग लगाकर सभी परिवार एक साथ प्रसाद लेते हैं। 5वें दिन यम द्वितीया यानी भैया दूज का त्यौहार मनाया जाएगा। और भाई दूज पर बहन अपने भाई को अपने घर बुलाकर उसे तिलक कर भोजन कराती है, लंबी उम्र की कामना करती है। कहते हैं यमराज अपनी बहन यमुना जी से मिलने के लिए कई बरसों बाद आज के दिन ही उनके घर आए थे और यमुना जी ने तब उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया। और उन्होंने जब कहा कि मांग क्या मांगती है बहन, तो उन्होंने वचन लिया कि इस दिन हर साल वे अपनी बहन के घर भोजन करने अवश्य पधारेंगे। साथ ही साथ इस दिन जो भी बहन अपने भाई को आमंत्रित कर तिलक कर भोजन कराएगी, उसके भाई की उम्र लंबी होगी। और तभी से भाई दूज पर यह परंपरा बन गई। तो दोस्तों, 5 दिवसीय महापर्व है, इसे सुंदरता से मनाइए। जीवन जाएगा पर गति चलती रहेगी, प्रकृति का नियम है, इसका पालन हम सभी को करना है। और ध्यान रखें, दिवाली का दूसरा दिन है, कूड़े के ढेर के सामने अब ये उपाय ज़रूर कीजिए, दीपक ज़रूर ये कहते हैं कि इससे 7 पुश्तों तक नकारात्मक ऊर्जाएं घर से दूर रहती है और 7 पुश्त तक राजयोग बनता है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। आप सभी को दीपावली पर्व की, महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल साचे दरबार की।